सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसे रक्षा मांग रही हूँ दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कोविंद ना आएंगे। मोदी जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप देश छोड़ दीजिए। आप हिंदुस्तान के अंदर रहने के काबिल नहीं है, आप इंडिया में रहने के काबिल नहीं है। मोदी जी, मैं आपसे डरती नहीं हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, और अगर महिला होने के नाते अगर हम लोगों पर कुछ आ चाहती है तो सुन लीजिए, आपका प्रशासन और आपकी सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। आप बे औलाद हैं, आपके कोई औलाद नहीं है, इसलिए आपको ना औलादों का दर्द है, ना बेटियों का दर्द है, ना बहनों का दर्द है। आप बिल्कुल भी इस कुर्सी के काबिल नहीं है प्रधानमंत्री जी। मैं डरती नहीं, मुझे पता है मैं हिंदुस्तान में रह रही हूँ और प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, पर मेरी सत्यता उससे ज्यादा शक्तिशाली है। मोदी जी अपना डंका खुद बजा रहे हैं, उनका डंका कोई नहीं बजा रहा है। और जो अंधभक्त है, आज भी अगर अंधभक्तों की आंखें नहीं खुली तो समझ ले कुछ होने वाला नहीं है देश का। जिस देश में महिला का सम्मान नहीं होता, महिला की इज्जत नहीं होती, वो देश सिर्फ डूबता है। और आज हिंदुस्तान के अंदर यही हो रहा है, महिलाओं को इज्जत नहीं मिल रही है। चाहे वो हमारे रेसलर महिलाएं हों जो जंतर मंतर पे बैठी थी, या वो महिला जो मणिपुर में जिसको कहने में बरहना करके टहलाया गया, या गुजरात में पीड़ित बिल्किस बानो जिसका रेप किया गया गुजरात दंगों में, आज भी वो इंसाफ और न्याय के लिए गुहार लगा रही है। और दूसरी आपको बात पता है कि उनके हत्यारों को, उनके बलात्कारियों को मालाएं इनके पहनाते हैं। ये मालाएं पहनाना बलात्कारियों को ये संरक्षण देना है। ये मोदी जी की सरकार, ये योगी जी की सरकार जो इनको संरक्षण दे रही है, ये बंद करे। ये माला पहनाने का नतीजा है जो आज एक बेटी बिना कपड़ों के उसे पूरे मणिपुर में घुमाया गया। ये यही वजह है, ये आपने लोगों को छूट दी है। ये जब बलात्कारियां बाहर निकलते हैं, अपनी सजा को मुकम्मल भी नहीं करते और बाहर निकलते हैं तो उन्हें माला पहनाई जाती है। ये वही लोग हैं। लेकिन देखा गया कि जिस तरीके से 2 से ढाई महीने हो गए मणिपुर जल रहा है, वही दूसरी तरफ मोदी जी हैं, फ्रांस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जो बाइडेन की पत्नी को रिंग गिफ्ट कर रहे हैं, और यहाँ मणिपुर जाने के लिए उनके पास तो ऐसा करें कि आप देश छोड़ दें। मोदी जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप देश छोड़ दीजिए। आप हिंदुस्तान के अंदर रहने के काबिल नहीं है, आप इंडिया में रहने के काबिल नहीं है। मोदी जी, मैं आपसे डरती नहीं हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, और अगर महिला होने के नाते अगर हम लोगों पर कुछ आ चाहती है तो सुन लीजिए, आपका प्रशासन और आपकी सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। अगर एक महिला शस्त्र उठा लेगी, मैं हर उस महिला को यहाँ से चेतावनी देकर बोलती हूँ कि सुनो सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसे रक्षा मांग रही हूँ दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कोविंद ना आएंगे। तो इस तरह से अब हर बेटी को शस्त्र उठा लेना चाहिए और अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी हैं, ये बिके हुए अखबार हैं, ये बिके हुए लोग हैं, बिकी हुई मीडिया है, सब कुछ बिका हुआ है। प्रशासन खामोश बैठा है और वो मुख्यमंत्री मणिपुर का वो खामोश बैठा है, बता रहे हैं कि बड़ा अफसोस है। अरे अफसोस नहीं, आपको अपनी कुर्सियों से इस्तीफा देना चाहिए। बेटियों के साथ इस तरह के जो घटना हो रही है, ये घिनौनी हरकतें हो रही हैं, इससे सिर्फ यही साबित होता है आप लोग इस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं हो। कैसे लोग हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह तो रहे हैं ना कि पीड़ा है, हमें दर्द है, तकलीफ है, जो घटना सामने। हाँ, तो घटनाएं होती रहेंगी और आपको पीड़ा होती रहेगी। घटना रोकिए ना। ये घटना कैसे हुई, मणिपुर क्यों जल रहा है, मणिपुर में लोग क्यों मर रहे हैं, मणिपुर का इंसान, क्या इंसानियत नहीं है वहाँ, क्या इंसान नहीं है, आपके दिल में इंसानियत है नहीं है। किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, घर जल रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। क्या मणिपुर हिंदुस्तान के अंदर नहीं आता। मोदी जी जवाब दीजिए। मोदी जी आप जवाब नहीं बल्कि इस्तीफा दीजिए। आपको इस्तीफा देना होगा, आपको ऐसी कुर्सियों से हटना होगा, क्योंकि आप संभालने के काबिल नहीं है। आपको तो सिर्फ बाहर के विदेशी यात्राओं करने से फुर्सत नहीं है, आप यात्रा पे यात्रा किए जा रहे हैं। और मुझे पता है, मैं एक इंटरव्यू ये दे रही हूँ, मेरे ऊपर एक और मुकदमा लगेगा, क्योंकि जब मैं जंतर मंतर से वापस आई तो मेरे ऊपर कम से कम 25 मुकदमे ला दे गए हैं। उसके बाद कितने मुकदमे ला दे गए। मैं मुकदमों से नहीं डरती हूँ, लेकिन देश में गलत हो रहा है, देश की बेटियों के साथ गलत हो रहा है। बंद करिए तमाशा, बंद करिए ये नंगा नाच।
नाच मोदी जी बंद करिए और उतरिए अपनी कुर्सियों से। डरती नहीं हूं आपसे, उत्तर प्रदेश की बेटी हूं और उत्तर प्रदेश के से चैलेंज करके भेज रही हूं। मोदी जी और योगी जी, अगर आपसे बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही है और अगर नहीं कर पा रहे हैं सुरक्षा, तो बता दीजिए, हट जाइए, या उतारना की कला आती है हमको। लेकिन आज भी जो अंधभक्त हैं, आज भी वो आपके गुण गा रहे हैं। लेकिन अंधभक्तों, तुम याद रखो, मैं तुमसे यहाँ से चैलेंज कर रही हूँ, कल को जब तुम्हारी बेटियों के साथ, तुम्हारी बहनों के साथ, तुम्हारी बीवियों के साथ ऐसा होगा, क्या तब भी तुम योगी जी और मोदी जी करोगे? तब भी तुम मोदी का पहाड़ा पड़ोगे? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो रेप मुमकिन है, मोदी है तो बलात्कार मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगार मुमकिन है, मोदी है तो एजुकेशन है ही नहीं, मोदी है तो पूरा देश बर्बादी की तरफ मुमकिन है, मोदी है तो बर्बाद होना देश का लाजमी है। स्मृति ईरानी सब मामले पे नहीं चुप बोल रही हैं, और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी की मैंने कहा नहीं कि लज्जाहीन पड़े हैं ये सब लज्जाहीन पड़े हैं। इनको पैसों की दरकार है, इनको कुर्सियों की दरकार है, इनको गद्दियां चाहिए, इनको ओहदे चाहिए, पर इनको जनता का दुख नहीं दिखता। जनता बेरोजगार है, अशिक्षित है, महिलाओं की किस तरह से बेइज्जती की जा रही है। वो किसी भी धर्म की महिला थी, चाहे वो ईसाई थी, चाहे वो हिंदू थी, चाहे वो मुसलमान थी, पर इस तरह से इतनी गंदी घटना, छी, तौबा, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। मुझे तो आज शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस ऐसे देश की वासी हूँ जहाँ महिलाओं को इस तरह से बिना वस्त्र के टहलाया जा रहा है। मैं ऐसे देश में रहती हूँ, मुझे घिन आ रही है। मैम, आप भावुक हो रही है, जाहिर सी बात है, पूरा देश जो देख रहा है, वो तस्वीरें आ रही हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको वक्त नहीं मिल रहा है कि मणिपुर जाके दौरा करें। मोदी जी, ना आपके बेटी है ना आपके बीवी है। अगर आपकी बेटी के साथ आपकी बेटी को निवस्त्र करके, बिना वस्त्र के घुमाया जाता, तो आज आपको पीड़ा, आप यही लफ्ज कह रहे हो तो पीड़ा हो रही है। आप तो पूरे खानदान पर बुलडोजर चलवा देते, आप तो पूरे खानदान पर बुलडोजर चलवा देते उसके। अभी तक की सजा ही नहीं मिली, सिर्फ एक को पकड़ा गया है, और बाकी ग्रुप कहाँ है? पूरा गिरोह कहाँ चला गया? आज खाली आपको पीड़ा हो रही है। आपकी बेटी के साथ, आपकी बीवी के साथ, आपकी बहन के साथ अगर ऐसा हुआ होता, पहले तो आप बे औलाद हैं, आपके कोई औलाद नहीं है, इसलिए आपको ना औलादों का दर्द है, ना बेटियों का दर्द है, ना बहनों का दर्द है। आप बिल्कुल भी इस कुर्सी के काबिल नहीं है प्रधानमंत्री जी। मैं डरती नहीं, मुझे पता है मैं हिंदुस्तान में रह रही हूँ और प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, पर मेरी सत्यता उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। मैं सत्य बोलती हूँ, सत्य का परिणाम जरूर खराब होता है आखिरी में, लेकिन सच्चाई जीत जो है, सच जीतता है, सच जीतता है। यूक्रेन का युद्ध मोदी जी ने रुकवा दिया, फ्रांस में योगी जी को लोग बुला रहे हैं कि हमारी तरफ आइए, और यही मणिपुर है 2 महीने से जल रहा है, वहाँ पर कोई इनकी सुनी नहीं जा रही। देखिए, फ्रांस, जो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, पता नहीं कहाँ कहाँ, लबनान, पाकिस्तान, न जाने कहाँ कहाँ हमारे मोदी जी जा रहे हैं, बाकायदा बिरयानियाँ खा के आ गए आपको। लेकिन इतना सा भी ये नहीं हुआ कि कम से कम अपने हिंदुस्तान के अंदर एक मणिपुर, एक जगह है, उसको भी तो देख लेते। मणिपुर का देखना तो दूर, उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहते मोदी जी। इस्तीफा क्यों नहीं लिया अब तक मुख्यमंत्री का? मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा कहाँ है मोदी जी? अगर सच में आपको पीड़ा है, सच में आपको दर्द है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लीजिए ना। तो मुख्यमंत्री तो कह रही है तो आम सी बात है, इससे हजारों घटनाएं होती हैं। तो ठीक है, अगर आपको हजारों घटनाएं होती तो आपकी घर की बहन बेटियों को बाहर निकाल के अगर ऐसा हो, तब आपको लगेगा कि आम घटनाएं। आम जनता भेड़ बकरी है, बाकी आप सारे वीआईपी हैं, ताकि बाकी आप सारे वीवीआईपी है। रोडों पे जब आप चलते हैं तो आपके लिए जनता रुक जाती है, आपका सम्मान के लिए रुक जाती है जनता। जब आप रोडों पर निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन लग जाता है, आम जनता को रोक दिया जाता है, भाई मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भाई ये कैबिनेट मंत्री आ रहा है, भाई प्रधानमंत्री आ रहा है, जगह जगह पोस्टर लग जाते हैं आपके। ये हमने इज्जत दिलवाई है आपको वोट देकर, और 2024 में जनता वोट की चोट देगी आपको। ये जो इज्जत है ना, ये खत्म हो जाएगी मोदी जी। ये इज्जत हमारे ही दम से है, आपकी हमारे ही वोटों से है। क्या लग रहा है 2024 में कुछ परिवर्तन होगा? जिस तरीके परिवर्तन नहीं हो रहा, किस तरह का दंगा चल रहा है आप देख रहे हैं। मणिपुर में जो हालात बने हैं ना, वो बहुत ही गंदे हैं, और ये दर्शा रहे हैं कि 2024 आपके लिए ठीक साबित नहीं होगा। इस तरह से बहनों की, बेटियों की बेइज्जती हो रही है, बेहुरमती हो रही है, महिलाओं
की इज्जत नहीं रही। नारी शक्ति और क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्हीं का नारा था ना, जगह जगह लिखवा के रखा है ना। देखिए जाइए आप, उठिए, यहाँ जगह जगह पोस्टर पड़े हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। झूठ है ये झूठे लोग हैं, ये राक्षस हैं, ये रावण है। रावण जिस तरह से सीता को उठा कर ले गया था, ऐसा ही ये रावण है, इसी तरीके के रावण है। सीताएं उठ रही हैं, जगह जगह से सीता को उठाया जा रहा है, तब इनको नहीं दिख रहा है। बड़े हिंदूवादी बनते हैं, बड़े हिंदुस्तान की गाथा आप गाते फिरते हैं, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू का पता भी है आपको मतलब क्या होता है? बेटियों की रक्षा होता है। अरे आपको राम राम करके के नाम लेते, जय श्री राम करके आप नारे लगवा के लोगों को गोलियां चलवाते, राम के नाम को बदनाम करके गोलियां चलवाते हैं। आपको पता नहीं वो राम ही है जो लड़कियों को, महिलाओं को, औरतों को इज्जत की बात करते हैं। और आज आप कह रहे हैं बड़ा जो है दुख हो रहा है, दुख हो रहा है आपको। अगर आपको सच में दुख हो रहा है ना तो इस्तीफा ले लीजिए मोदी जी। एक तरफ जहां मणिपुर जल रहा है, लेकिन मीडिया वाले जो है लगातार वो सीमा हैदर को दिखा रहे हैं। भक्तों में खुशी है कि सीमा भाभी, इंटरनेशनल भाभी मिल गई है, वो उनकी खबरें दिन भर। वो इंटरनेशनल भाभी नहीं मिली है, इंटरनेशनल जासूस मिला है। इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? सीमा हैदर हो चाहे कोई हैदर हो, मुझे नहीं पता, कोई भी सीमा हो हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह से आपको हमारे हिंदुस्तान में घुसने की इजाजत किसने दी? कहीं इन्हीं की तरफ से तो कोई नहीं मिला कि हमारे हिंदुस्तान की जासूसी कर रहा हो। कोई भी पाकिस्तान से कहीं से भी आकर बिना पासपोर्ट वीजा के घुस जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। कह रहे दो प्यार करने वाले मिल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या तकलीफ दो है? प्यार करने वाला, वो दो प्यार करने वाले अगर देश को जला के बर्बाद कर दे तब हमारा तो देश का शांति अमन सुकून खत्म हो जाएगा। हमारे देश में शांति रहने दें, सुकून रहने दें। मोदी जी, हर चीज के जिम्मेदार आपको ठहराया जा रहा है, क्योंकि आप हैं, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। सवाल विपक्ष से नहीं होगा, सवाल मोदी जी आपसे होगा, सवाल मोदी जी योगी जी से होगा, सवाल मणिपुर में होगा मुख्यमंत्री से। तो मुख्यमंत्री वहाँ का जवाब दे, इस्तीफा दे, यही न्याय है, यही चीज है। देश की सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि और उस बेटी को मुआवजा मिलना चाहिए 50 लाख रुपए का। मोदी जी, अगर पीड़ा है ना तो 50 लाख का मुआवजा दी। वैसे तो उसकी उस मुआवजे से उसकी इज्जत तो वापस नहीं आने वाली, लेकिन कुछ जख्म तो भर जाएंगे। देश की कुछ सुरक्षा जख्म। व्यवस्था पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इलीगल वे में कैसे आ गए वो हिंदुस्तान। अरे बड़ी ये कानून के ढकोसले पीटते हैं ना, कानून व्यवस्था, भाई कानून परिंदा पर नहीं मार व्यवस्था। सकता। हाँ, बॉर्डर पे वो सीमा हैदर ऐसे ही चली आई, परिंदा बिना पर मारे ही चला आया। ये कानून व्यवस्था नील है, नील, जीरो है इनकी कानून व्यवस्था। थूकते हैं हम इनकी कानून व्यवस्थाओं पर, जो है एक बेटी को बचा न पाए, एक बेटी को निवस्त्र करके जो घुमाया गया है। प्रशासन क्या अंधा था, लूला था, लंगड़ा था, बहरा था कि एक बेटी को ना बचा पाया?